नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के श्लोकों से पढ़ने से पहले हम उसका सार पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक से प्रारंभ होता है। इस अंक में राजा की शिकार के प्रति अनासक्ति से लेकर विदूषक के नगर में जाने तक की कथा का वर्णन किया गया है। इस अंक की संपूर्ण कथा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शिकार के प्रति अनासक्ति की कथा। शिकार के प्रति अनासक्ति अर्थात उसका मन ना लगना। दूसरा, शिकार राजा एवं शकुंतला के प्रणय संबंध की कथा। नंबर 3, राजा की तपोवन में रुकने की कथा। फिर है चौथा, विदूषक के नगर से जाने की कथा। शिकार के प्रति अनासक्ति की कथा का वर्णन किया जा रहा है कि शिकार के प्रति अनासक्ति का वर्णन विदूषक द्वारा किया गया है, क्योंकि विदूषक अब नहीं चाहता कि शिकार किया जाए, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। धूप में सारा दिन शिकार के पीछे घूम घूम कर वो पूरा थक चुका है, तो उसका मन नहीं लग रहा। तो इसलिए वो राजा को कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा अब शिकार करने के लिए, मैं टूट चुका हूँ। वस्तुतः विदूषक नाटक का एक ऐसा पात्र है जो राजा का मनोरंजन करता है। वे राजा के पास मित्र के समान रहता है। इस अंक में राजा दुष्यंत के मित्र के रूप में विदूषक नामक पात्र की परिकल्पना की गई है। अंक के प्रारंभ में ही विदूषक उदास है। उसकी उदासी का मुख्य कारण राजा दुष्यंत का शिकार प्रिय आचरण है, क्योंकि दुष्यंत जो है वो शिकार प्रिय है, लेकिन जो उसका मित्र जो विदूषक है वो शिकार कर करके उनके पीछे, मृग के पीछे, जानवरों के पीछे दौड़ दौड़ के वो थक चुका है। तो इसलिए वो अब उसका लगाव नहीं रहा शिकार के प्रति। अंक के शिकारियों के यह हिरण है, यह सुअर है, इस प्रकार के कटु शब्दों से वह अब दुखी हो चुका है। उसे गर्मी के दिनों में दोपहर में भी जंगल में रहना पड़ता है, कसैला पानी पीना पड़ता है, खाने के लिए कच्चा पक्का मांस मिलता है। घुड़सवारी करने से उसके शरीर के जोड़ ढीले पड़ गए हैं। प्रातःकाल चिड़ी मार शिकारी कोलाहल कर देते हैं, अतः उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। विदूषक को इस बात का पता चल गया है कि राजा को शकुंतला से प्रेम हो गया है, अतः वे नगर में जाने की बात ही नहीं कर रहे और वह राजा से नगर में चलने का आग्रह करता है। परंतु राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में सोचते रहते हैं। विदूषक ने भी अपना दुख व्यक्त करके राजा को शिकार के प्रति उदासीन कर दिया। तभी सेनापति आकर राजा से कहता है कि शिकार करने योग्य पशुओं को घेर लिया गया है, आप शिकार कर लें। परंतु राजा शिकार पर जाने से मना कर देते हैं। राजा सेनापति को आदेश देते हैं कि यह तपोवन है, यहाँ शिकार करना उचित नहीं है। सेनापति के चले जाने पर राजा सभी सेवकों को वहाँ से हटा देते हैं। राजा एवं शकुंतला के प्रणय संबंध की कथा। राजा के सभी सेवक जब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, तब वे अपने मित्र विदूषक को रोककर अपने मन की व्यथा कहते हैं। वे कहते हैं कि शकुंतला इतनी सुंदर है कि उसके सौंदर्य को नेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। शकुंतला बिना सूंघा पुष्प है, उसका सौंदर्य तो पुण्यों से प्राप्त करने वाला फल है। वह अनबिंधा रत्न है, ऐसा नया रस है जिसका किसी ने आज तक स्वाद नहीं लिया है। विदूषक राजा से पूछते हैं कि क्या आप ही उससे प्रेम करते हो या वह भी आपसे प्रेम करती है। राजा कहता है कि यद्यपि तपस्वी कन्याएं भोली भाली होती हैं, फिर भी उनकी चेष्टाएं एवं मनोवृत्ति कामा आसक्ति से भरी हुई हैं। इसी कारण राजा विदूषक से पुनः आश्रम में जाने का उपाय पूछते हैं। विदूषक राजा को सलाह देता है कि आप इन तपस्वियों से कर टैक्स प्राप्त करने के बहाने आश्रम में चले जाएं। परंतु राजा मना करते हुए कहते हैं कि वे तपस्वी हमें तप का छठा भाग देते हैं जो अविनाशी होता है, क्योंकि जो राजा छठा भाग कर के रूप में किसान आदि से या आम प्रजा से लेता है, धन आदि, अनाज आदि, वह तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो तपस्वियों से
तप का छठा भाग राजा ग्रहण करता है कर के रूप में, वह तप कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता। तो राजा की तपोवन में रुकने की कथा का वर्णन किया जा रहा है आगे। अपने प्रेम संबंध के विषय में राजा विदूषक से बात कर रहे हैं। तभी दो तपस्वी राजा के पास आते हैं। वे राजा से प्रार्थना करते हैं कि कण्व ऋषि के यहाँ न होने के कारण राक्षस यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं, अतः कुछ दिनों के लिए आप यहाँ रुकने का कष्ट करें, जिससे हम लोगों का यज्ञ कार्य पूर्ण हो सके। राजा उनकी स्वीकृति प्रदान करते हैं। वास्तव में राजा का मन शकुंतला में रमा हुआ है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जाना चाहते। और जब ये कहा दिया जाता है कि आप थोड़े दिन के लिए अभी और रुको, ताकि हम आश्रम में रहने वाले हम सभी सनाथ रहें, तो क्योंकि राजा के मन की इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि राजा खुद ही नहीं जाना चाहते वहाँ से, तो इस कारण भी वे तपोवन में रहना चाहते हैं, शकुंतला में मन रमा होने के कारण। तो वे सारथी सहित अपने सैनिकों को नगर में जाने का आदेश दे देते हैं। विदूषक के नगर में जाने की कथा। राजा अपने सारथी को नगर में जाने का आदेश देते हैं। तभी नगर से द्वारपाल आकर संदेश देता है कि राजमाताओं का उपवास है, जिसके लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा दुविधा में पड़ जाते हैं कि एक ओर तो आश्रम का कार्य और दूसरी ओर माताओं का कार्य। इसलिए वे विदूषक से कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, अतः माताओं के पास मेरे स्थान पर तुम वहाँ चले जाओ। यह तपोवन का कार्य मेरे लिए अति आवश्यक है। जब विदूषक नगर की ओर जाने लगता है तो राजा के मन में विचार आता है कि यह विदूषक चंचल स्वभाव वाला है। नगर में जाकर कहीं मेरी और शकुंतला संबंधी प्रेम वार्ता को बता न दे। तो इसी कारण वे प्यार से विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, मैंने जो परिहास में अर्थात मजाक में कहा है उसे सच्ची बात मत मान लेना। मैंने तो तुम्हें शकुंतला से प्रेम की बात मजाक में कही थी। कहाँ मैं और कहाँ तपोवन में रहने वाली यह शकुंतला, अर्थात हम दोनों में तो धरती आसमान का अंतर है। राजा दुष्यंत को यह चिंता है कि विदूषक, पहले तो विदूषक को मनाते हैं कि तुम भी तो मेरे भाई के समान ही हो, तो तुम्हें भी तो मेरी माता अपना पुत्र मानती हैं, तो तुम ही मेरे स्थान पर चले जाओ। तो जब विदूषक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो राजा दुष्यंत विदूषक को कहते हैं, उनको ये चिंता है कि कहीं विदूषक जाकर रानियों को ये बता ना दे कि ये प्रेम करने लगे हैं शकुंतला से। तो वो कहते हैं कि जो मैंने तेरे को अभी अभी बात बताई है ना कि शकुंतला के में मेरा मन रमा हुआ है, तो ये सब बात मैं मजाक में कह रहा हूँ, क्योंकि कहाँ तो मैं राजा और कहाँ वो वन में रहने वाली एक कन्या, इसलिए मैं ये मजाक कर रहा हूँ, कभी इसको सच मत मान लेना। आगे हम इसके श्लोकों को पढ़ेंगे।